जज कॉलोनी और ये केंद्रीय विद्यालय वगैरह इत्यादि के लिए ज़मीन एक्वायर 230 बीघा करना चाहते हैं, जबकि वो बड़ी उपजाऊ ही ज़मीन है और छोटे छोटे काश्तकार हैं। सभी काश्तकार अगर वो ज़मीन चली गई तो उजड़ भी जाएंगे, रहने के लिए कोई व्यवस्था, बच्चे भूखों मर जाएंगे। ग्रहण के विरोध में आया, हम ज़मीन किसी भी कीमत पर देना नहीं चाहते हैं। जमीन अगर चली जाती है तो क्या दिक्कत होगी? मर जाएंगे, भूखों मर जाएंगे, हम आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। किसान जो छोटा छोटा लोग किसान हैं वहाँ के 1 बीघा 2 बीघा आधा बीघा 1 हिस्सा इस तरह के लोग वहाँ हैं। और वहाँ सर चावल चनवा पर मधुबन माधोपुर अगर चावल कहीं होता है तो वही जंगल कला में होता है। हमको ऐसी नजदीक जगह पर मिलेगी कहाँ जमीन के बदले? हमको ले जाके उठा के कहीं अदर जिले में डाल दिया जाए, कहाँ डाल दिया जाए, जंगल में डाल दिया जाए, तो हम करेंगे क्या? जमीन ही जा रही है या लोगों का मकान भी जा रहा है? वहाँ मकान भी बना है, लोग आबादी भी दर्ज कराए हैं और मकान भी बनाए हैं, कुछ 2-2 मंजिला भी बना लिए हैं। अब ये लोग क्या करते हैं, अभी फिलहाल वो सामने आया नहीं है। नोट कर रहे हैं, लेखपाल जाता है तो कभी एक आध मकान नोट करता है तो फिर कहता है उसे भी पता नहीं किसका है, क्या है, कौन बनवाया है। यही करते चले आ रहे हैं। आज शायद फिर गया है। मैं तो यहाँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं SMT न्यूज़ 24 और मैं हूँ शैलेंद्र मणि त्रिपाठी। आप हमारे पीछे देख रहे हैं कि जंगल कला के तमाम किसान आए हुए हैं। इन लोगों की ज़मीन है जजेज कॉलोनी जो बननी है उसके लिए जा रही है। इन लोगों के पास ज़मीन कम है, ज़मीन नहीं देना चाहते हैं और उसी कारण ये लगातार जिलाधिकारी कार्यालय का चक्कर काट रहे हैं। पिछले कई दिनों से आइए बातचीत करते हैं कि पूरा क्या मामला है। क्या नाम आपका? राजेंद्र यादव। राजेंद्र यादव, ये बताइए इतनी संख्या में जो आज यहाँ पे लोग किसान आए हुए हैं, क्या मामला पूरा? मामला ये है, जज कॉलोनी और ये केंद्रीय विद्यालय वगैरह इत्यादि के लिए ज़मीन एक्वायर 230 बीघा करना चाहते हैं, जबकि वो बड़ी उपजाऊ ही ज़मीन है और छोटे छोटे काश्तकार हैं। सभी काश्तकार अगर वो ज़मीन चली गई तो उजड़ भी जाएंगे, रहने के लिए कोई व्यवस्था, बच्चे भूखों मर जाएंगे। इसलिए वो ज़मीन किसी भी कीमत पर, कोई कीमत देने को राज़ी नहीं है, जबकि सहमति लेना अनिवार्य है। इसलिए कोई भी काश्तकार सहमत नहीं है। ये 150 काश्तकार ये दस्तखत करके दिए हुए हैं, अपनी मोबाइल नंबर दिए हुए हैं। हम बयान हल्फी के साथ माननीय DM महोदय को प्रेषित भी किया हूँ, दिया भी हूँ, बाई हैंड भी दे रहा हूँ कि कहीं और भी कर लें, लेकिन वो ज़मीन उपजाऊ है, दोनों फसल होती है, हर चीज़ वहाँ कोयलार भी करते हैं लोग, अपनी जीविकोपार्जन करते हैं उसी ज़मीन से। इसलिए उस ज़मीन पर कोई हाथ न लगे, यही मेरी बात है और कुछ नहीं। अब समस्त काश्तकारों की यही बात है। तो क्या केवल जमीन ही जा रही है या लोगों का मकान भी जा रहा है? वहाँ मकान भी बना है, लोग आबादी भी दर्ज कराए हैं और मकान भी बनाए हैं, कुछ 2-2 मंजिला भी बना लिए हैं। अब ये लोग क्या करते हैं, अभी फिलहाल वो सामने आया नहीं है। नोट कर रहे हैं, लेखपाल जाता है तो कभी एक आध मकान नोट करता है तो फिर कहता है उसे भी पता नहीं किसका है, क्या है, कौन बनवाया है। यही करते चले आ रहे हैं। आज शायद फिर गया है। मैं तो यहाँ हूँ। तो क्या आप लोग को भय है कि मतलब आप लोग की जमीन चली जाएगी? वहाँ DM महोदय, SDM महोदय, ADM महोदय और जज के लोग भी गए थे, देखे थे, पूरी गाड़ियाँ, पूरा अमला था, फोर्स भी थी, लोग देखे हैं। देख करके एक दिन माननीय तहसीलदार महोदय हमारे वहाँ जंगल कला में मौजूद थे, देख रहे थे कि सहमति ले रहे थे लोग। क्या विचार है, 4 गुना 6 गुना देने के लिए वे कह रहे थे, अच्छी मालियत हम देंगे, लेकिन सभी लोगों ने उन्हें एक जवाब दिया, किसी भी कीमत पर हम ज़मीन देने को राज़ी नहीं है, न सहमत हैं। यही इतनी ही हमारी ज़मीन है। वह तहसीलदार महोदय सुन चुके हैं, कहें हम अपने शासन को अवगत कराएंगे, अपने अधिकारियों को अवगत कराएंगे, ये भी हो चुका है। कहीं ऐसा तो नहीं कि दबाव बनाया जा रहा है आप लोग के ऊपर? अभी फिलहाल तो कोई दबाव नहीं है, कोई दबाव ही नहीं है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। और भी किसान है, क्या नाम आपका? राजेश कुमार। आज DM कार्यालय पे जो आए हैं, क्या मामला है? हम अपने ज़मीन ग्रहण के विरोध में आया, हम ज़मीन किसी भी कीमत पर देना नहीं चाहते हैं। जमीन अगर चली जाती है तो क्या दिक्कत होगी? मर जाएंगे, भूखों मर जाएंगे, हम आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाएंगे इसी कार्यालय पर या अपनी ज़मीन पर। क्या सरकार आप लोग को मुआवजा नहीं दे रही? मुआवजा नहीं, उतनी ज़मीन है, मुआवजा से हम क्या करेंगे, कहाँ ले जाएंगे मुआवजा? हम पलायन के लिए मजबूर हो जाएंगे, उससे बढ़िया मर जाना होगा हमारे लिए। ठीक, अगर जमीन जाती है तो आप लोग गलत कदम उठा लेंगे? हाँ, गलत कदम तुरंत उठा लेंगे। तो कितने ऐसे किसान होंगे जिनकी जमीन जा रही है? करीब 150 पौने 200 होंगे। 150 पौने 200 किसान। चलिए और भी लोग हैं, क्या नाम आपका? राम सबर।
क्या समस्या है आप लोग की? समस्या सर उसमें हमारा जीविकोपार्जन होता है। अब जीविकोपार्जन के तहत हम ऐसी जगह पर रह भी नहीं सकते, यहाँ से हम जाएंगे कहाँ। अब हम चूंकि जिला कार्यालय या जिले के साथ आ गए हैं, पहले जंगल कला के नाम पर जंगल में बसे हुए थे, पिछड़े वर्ग से हैं। अब वहाँ पर रह करके आज ऐसी स्थिति में आए हैं कि बच्चे वहाँ पर साक्षर थोड़ा सा हो रहे हैं। अब हमको निरक्षर करने पर अगर ऐसी स्थिति आ जाएगी तो हम बिल्कुल बेकार हो जाएंगे, हम कुछ कर नहीं सकते। क्या जब मुआवजा दिया जा रहा है तो क्या दिक्कत है आप लोग सर मुआवजे से मतलब हम क्या करेंगे? मुआवजा दे करके हम बच्चों को पढ़ाने कहाँ भेजेंगे? हम पढ़ नहीं पाएंगे, हमारे बच्चे, हमको कहीं भेज दिया जाए तो मुआवजा लेकर हम क्या करेंगे? जी आप नहीं कहीं जमीन लेकर के मकान बना सकते हैं, वहाँ अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं। तो जमीन कहाँ हमको दिलवाई दे? हमको यहाँ पर हम बसा दे रहे हैं, पूरी आबादी चली जाए, उसमें दिक्कत क्या है? अगर ऐसी योजना सरकार नहीं रहने देते तो हम तो विवश है भाई, सरकार मालिक है। मतलब अगर जमीन के बदले जमीन दिया जाए तो आप लोग दे देंगे? अरे जमीन के बदले हमको ऐसी नजदीक जगह पर मिलेगी कहाँ जमीन के बदले? हमको ले जाके उठा के कहीं अदर जिले में डाल दिया जाए, कहाँ डाल दिया जाए, जंगल में डाल दिया जाए, तो हम करेंगे क्या? हम फिर पिछड़े के पिछड़े रह जाएंगे। तो क्या आप लोग अपनी जमीन नहीं देंगे? नहीं सर, हम रह जाना वहाँ मंजूर करते हैं। हम एक कमरे में रह जाएंगे, बच्चे पढ़ तो लिख लेंगे, हमारे बच्चे भी कुछ तो होंगे। देश की रक्षा करते हैं, नहीं देश की रक्षा कर पाएंगे, अपना ज़िले के नज़दीक हैं, वहाँ जा कर के अपना मजदूरी करके जी लेंगे, लेकिन फिर ये समय तो हमको नहीं मिल पाएगा। जमीन को लेकर के प्रशासनिक अधिकारी दबाव बनाते तब क्या करेंगे? नहीं, अभी तक तो कोई ऐसी समस्या नहीं आई कि प्रशासनिक अधिकारी दबाव बनाए, बल्कि किसी साहब ने कहा नहीं, बगैर अनुमति के आपका अधिग्रहण नहीं होगा। तो जब किसी ने बता दिया तो उसके बावजूद भी आप लोग डीएम कर रहे हैं? बस ये कि हम और जो ये मौखिक बातें हैं सर, मौखिक तौर पर चल रही हैं, तो हम भी अपने मौखिक तौर पर आकर के कह रहे हैं सर हम मजदूर हैं, गरीब हैं, और जीविकोपार्जन का वही अगर साधन तो हमको रहने दिया जाए, हम रह करके तो जी लेंगे वहाँ पर। मतलब अगर आपको हटाया जाता है तो क्या कदम उठाते हैं? अब क्या हमें जो कदम, अब ये तो अब अंतिम विकल्प होगा, हम क्या करेंगे भाई? हमारे न रहने का मतलब नहीं रहे तो सब कुछ अपनी सरकार का है, यही अंतिम विकल्प है कि हम न रहें। मतलब आप लोग जमीन देने के लिए इच्छुक नहीं? कभी नहीं सर, कभी नहीं। सूचना ये भी मिल रही है कि जो आप लोग को मुआवजा मिल रहा है सर्किल रेट के हिसाब से जो मिल रहा है, लेकिन जमीन की कीमत अधिक है, उस हिसाब से नहीं मिल रहा जमीन की रेट जो आज मार्केट में चल रही है। अब सर हम इसके बारे में नहीं कह सकते हैं कुछ, ऐसा हमें कोई जानकारी नहीं है, रेट की कोई बात नहीं हुई हमारे सामने, ना हम रेट की जानकारी ली है। कुछ लोग ऐसे जो है चर्चाएं कर रहे थे कि सर, मतलब रेट जो है वहाँ 8 लाख 10 लाख रुपया पैसा चल रहा है, और जो सरकार दे रही थी 3.5 लाख दे रही है। जिनका खेत वहाँ है वो चर्चा कर रहे हैं। वहाँ का किसान जो छोटा छोटा लोग किसान हैं, वहाँ के 1 बीघा 2 बीघा आधा बीघा 1 हिस्सा इस तरह के लोग वहाँ हैं। और वहाँ सर चावल चनवा पर मधुबन माधोपुर अगर चावल कहीं होता है तो वही जंगल कला में होता है। अगर वो खेत निकल जाएगा तो चावल का मोहताज हो जाएंगे लोग। चावल गेहूँ सारी फसलें और गेहूं तो मान लीजिए हर फसल कहीं न कहीं हो जाता है, लेकिन चावल तो नहीं मिलेगा किसी कितने को। गांव के बीच में चावल होता है? वो 3-4 गांव के बीच में है वो चावल का खेती। वो मतलब एक जगह पे केवल जंगल कला में बस चावल। वही होता है, और तो सब एक ही मिट्टी है, वो गेहूं होता है। और गांव के लोग कैसे काम चलता है उनका? और लोगों के यहाँ है, अब तो है है खेती, और लोगों की बड़े बड़े काश्तकार हैं। और जैसे आप बता रहे हैं कि 4 गांव में सिर्फ एक हाँ वही है सर, आप देख लीजिए। हाँ अरे 12-13-14 गांव से जंगल कला में बोया हुआ है, जोतदार हैं, तो जंगल कला बहुत बड़ा सिवान भी है, ये भी सत्य है। जो बघौली से सट करके आता है बनकटिया मदराडीह के पास, और उत्तरावल उधर बॉर्डर पड़ेगा, ये जंगल कला का सिवान बहुत बड़ा है जो उत्तरावल के तलहटी है। चलिए ठीक है, धन्यवाद। तो अभी आपने देखा कि हमारे साथ ये जंगल कला के तमाम किसान थे, इनका ये कहना है कि इनके पास ज़मीनें बहुत कम है, ऐसे में इनकी ज़मीन चली जाएगी तो ये लोग फिर गलत कदम उठाएंगे, और बहुत सारे लोग आत्मदाह करने की भी बात कर रहे हैं। लेकिन इनका ये कहना है कि इनकी ज़मीन किसी भी कीमत पे ना जाए और प्रशासन इनके साथ जोर ज़बरदस्ती ना करे। तो ऐसे में किसान आज फिर यहाँ पे आए हैं डीएम साहब को ये
ज्ञापन सौंपेंगे। आगे क्या होगा ये तो बाद में ही पता चलेगा, लेकिन किसान किसी भी कीमत पे अपनी ज़मीन देने को राजी नहीं है। वीडियो पर कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। मिलते हैं नई खबर के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।